अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलुल्लाह होरी और ये है भाई आईफोन 13। 2025 में इस आईफोन को लेना कैसी ऑप्शन है, कितने में मिलेगा? पाकिस्तान में आपको पता है कि आईफोन की भी एक बड़ी मार्केट है और जिसमें नॉन पीटीएम में मिल रहा है। नॉन पीटीएम में भी दो टाइप्स आती हैं, फैक्ट्री अनलॉक आता है, जेवी में आ जाता है, फिर ऑफिशियल पीटीए में आ जाता है। क्या प्राइसेस क्या चल रही हैं और किस टाइप का आपके बजट के हिसाब से आपको लेना चाहिए, आज की इस वीडियो में सब क्लियर करूंगा। डिज़ाइन एंड बिल्ड वाइज 2025 में भी ये फ़ोन पुराना नहीं लगता। मतलब इसका जो डायगोनल शेप वाला कैमरा ना, आईफोन 15 में भी बैक साइड से सेम डिज़ाइन है। इन एंड फील बड़ी सुपर प्रीमियम है, कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन है, छोटे साइज़ का फ़ोन है, तो अच्छा लगता है भाई। जहाँ पे ये बड़े बड़े साइज़ के फ़ोन हैंडल करते हुए ना, तो ये छोटे साइज़ का कॉम्पैक्ट एक डिफरेंट ही फील आती है इसकी। IP68 की रेटिंग भी है, वाटर प्रूफिंग मतलब इसमें मिलती है। अगर आपने कहीं से वाटर पैक आईफोन लिया हुआ तो फिर ही इसको पानी में घुसाना, अदरवाइज प्रोग्राम बढ़ सकता है। अगर आपने ओपन वाला ले लिया, मार्केट में हर तरह का धंधा चल रहा होता है, तो केयरफुली बाय करना। मैगसेफ का भी सपोर्ट है, ऑब्वियसली आईफोन 12 से ऊपर जाके आ रहा था वो सारा, तो मैगसेफ वाली जो एक्सेसरीज है ना वो भी बड़ी चिपकती हैं। और मैं गेम खेलते हुए जो कूलर है ना, जो मोबाइल कूलर है, वो भी चिपका के खेल रहा था, बड़ा बेहतरीन चिपक रहा था इसकी बैक पे। परफॉर्मेंस वाइज बड़ी तगड़ी ऑप्शन है। अभी भी A15 बायोनिक चिप है एप्पल की, 1.25 मिलियन एंतुतु पे स्कोर दिखाता है, तो इजी से आप आइडिया लगा लो परफॉर्मेंस किस तरह की होगी। और ये सेम एंड्रॉयड में जो है स्कोर स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 चिप मैंने टेस्ट किया था लिनोवो के लीजन टैब में, जिसको मैंने रिव्यू किया था, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। इसके अंदर भी बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस है। डे टू डे टास्क, हैवी टास्क भी करोगे तो ये भाई साहब नहीं रोने वाले, नहीं रोना धोना करने वाले। आपके हर तरह के जो टास्क हैं वो बेहतरीन हैंडल करेगा। उसके अलावा नॉर्मल डे टू डे टास्क थोड़े मॉडरेट या थोड़े से हैवी भी कर लोगे, वहाँ पे कोई गर्म शर्म इतना नहीं होता। नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही होगी हल्का फुल्का गर्म हो जाएगा। गेमिंग करोगे वहाँ पे ये फ़ोन हीट कर सकता है, हीट करेगा और फिर परफॉर्मेंस को थोड़ा थ्रोटल करेगा। वैसे तो ये 60 FPS की गेमिंग दे देता है। ग्राफिक्स इसके स्मूथ से लेके जो HDR तक के हैं ना, वो एक्सट्रीम 60 FPS तक जाते हैं। और जितने इंटेंस आप ग्राफिक्स ऊपर से रखोगे उस तरह की फिर हीटिंग आपको मिलेगी। गेमिंग करनी है अच्छी 60 FPS वाली करवा देता है, बट आपको कूलर इसके साथ यूज़ करना ही पड़ेगा। अच्छे वाला कूलर लोगे तो वैसे ही चिपक जाता है, क्योंकि मैगसेफ का सपोर्ट इसके साथ मिलता है। और मल्टीटास्किंग ठीक है, 4 GB रैम होती है इसके अंदर, वहाँ पे इश्यूज़ नहीं है मुझे आए। और जो स्टोरेज है 1 to 8 GB वाला बेस वेरिएंट है मेरे पास। NVMe स्टोरेज होती है यार। ये जो NVMe स्टोरेज है ना, UFS स्टोरेज के मुकाबले में फास्ट होती है, और यही वजह है कि आईफोन इतने साल पुराना होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा होता है, हैंग नहीं हो रहा होता, अटक नहीं रहा होता। और पुराना को 5-6 साल पुराना कोई एंड्रॉयड का बजट फ़ोन या इस रेंज का कोई उठा के देख लो तो उसकी आंखें बाहर आ रही होती हैं, क्योंकि उनमें स्टोरेज स्लो होती है। तो स्टोरेज का ही मेन काम है। कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन है, 4240 mAh की फ़ोन के अंदर बैटरी है। नंबर देख के एंड्रॉयड के साथ अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो आप ओबियसली लगता है कि भाई आजकल 5500, 6-7 हज़ार mAh बैटरी का ट्रेंड चल रहा है। बट इस फ़ोन की जो 4240 mAh की बैटरी, मेरे पास 100% हेल्थ वाला यूनिट है और मॉडरेट यूज़ में भी 1 दिन से ऊपर जा रहा है इसका बैटरी बैकअप। मतलब बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इस लेवल की है। तो बैटरी टाइमिंग मुझे इस फ़ोन की काफ़ी बेटर लगी है। बाकी डिपेंड करता है आप किस बैटरी हेल्थ में बाय करते हो परसेंटेज में। कोई 80% वाला ले लिया तो वो मतलब उसकी ज़रा थोड़ी जल्दी जाएगी, लेकिन 80% वाला रिकमेंडेड नहीं है। जब आपने कोई भी आईफोन लेना है आज के टाइम पे, 90% प्लस उसकी बैटरी हेल्थ होनी चाहिए और ओरिजिनल वाली होनी चाहिए। वो मार्केट में आपको पता है कि बूस्टेड बैटरीज भी चल रही हैं, हर तरह का धंधा चलता है। बाय करते हुए यूज़र को खुद ही अच्छे से देख के लेना पड़ता है, या फिर किसी रिलायबल सोर्स से बाय कर लो। क्योंकि बैटरी ये लोग अंदर से इंटरनली कोई चिप लगा के उसको बूस्ट कर लेते हैं, और उससे ये क्या करते हैं, जो 3U टूल वाला लोग मोस्टली मार्केट में जाके चेक करते हैं ना, ये उसको भी चूना लगा देते हैं। मतलब 3U टूल का भी इन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया हुआ मार्केट वालों ने। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत रहती है इसको बाय करते हुए। चार्जिंग पे ये 20 वाट को सपोर्ट करता है। जो चार्जिंग मतलब इसका टाइम है अराउंड कोई 1.5 घंटे के आसपास है। 80% तक तो ये सही स्पीड से जाता है, लेकिन 80% से ऊपर थोड़ा सा स्लो चार्ज करता है। आपको पता है गर्मी भी बड़ी पड़ रही है आजकल, और गर्मी में ये चीज़ें चलती हैं। और अगर आपने ऑप्टिमाइज चार्जिंग भी अंदर से ऑन किया हुआ है, तो कूलर कोई साथ में यूज़ करोगे ना चार्जिंग टाइम पे, जो फ़ोन को कूल रखेगा हीट होने से। मतलब जिस तरह चार्जिंग पे हीट हो जाता है, कूलर यूज़ करोगे तो चार्जिंग का जो टाइम है और बेटर हो जाएगा, फ़ोन गर्म भी नहीं होगा। और चार्जर को लेके एक चीज़ माइंड में रखना है कि जब भी आपने चार्जर यूज़ करना है, कोई अच्छी क्वालिटी का चार्जर यूज़ करना है या ओरिजिनल चार्जर यूज़ करना है 20 वाट का। अगर कोई हल्का चार्जर यूज़ करोगे, सस्ते के चक्कर में पड़ोगे, वो आपकी जो बैटरी हेल्थ है ना आईफोन की, उसको तहस नहस कर देगा। मतलब बड़ी जल्दी से बैटरी हेल्थ ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, और ये बड़ा मसला है। आईफोन तो लोग ले लेते हैं, लेकिन ढंग के चार्जर पे पैसे स्पेंड नहीं करते, जिसकी वजह से जो बैटरी हेल्थ है ना बड़ी जल्दी ड्रॉप होती है आईफोन की। डिस्प्ले वाली साइड पे स्टिल ये जो आईफोन है अपनी क्वालिटी से डोमिनेट करता है। चाहे मीडिया कंज्यूम करना, आपको नेटफ्लिक्स देखनी है, यूट्यूब देखनी है, प्राइम वीडियो देखनी है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, HDR10 का भी सपोर्ट है, स्पीकर क्वालिटी भी बड़ी मस्त है।
नॉच जो है कंपैरेटिवली आईफोन 12 से इधर आते हो 13 पे तो थोड़ी सी कम हुई है। बेजल्स वगैरह ठीक है, ओके, कोई नहीं है, मतलब क्वालिटी बेहतरीन है उसकी। और ये 60 हर्ट्ज वाला पैनल है, ओलेड पैनल, जो सुपर रेटिना XDR ओलेड पैनल कहते हैं इसको। तो 60 हर्ट्ज पे स्मूथनेस जिटर वगैरह इतने नहीं आते, मतलब हाँ थोड़ा सा स्मूथनेस में वो डिफरेंस ज़रूर आएगा जब आप 120 हर्ट्ज वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हो या 144 हर्ट्ज वाला यूज़ कर रहे हो, वहाँ से 60 हर्ट्ज पे आओगे तो डिफरेंस फील होगा। बट ऐसा नहीं है कि मतलब जिटरी या इस तरह की चीज़ें हैं। जेस्चर एनिमेशंस एकदम मक्खन स्मूथ चलती हैं, वहाँ पे कोई भी इश्यूज़ नहीं है। अब मेरे पास जो फ़ोन है 120 हर्ट्ज का है, मैं इसको बड़े टाइम से स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज पे यूज़ करता हूँ, क्योंकि 120 हर्ट्ज पे भाई बैटरी बढ़ी जाती है, तो मुझे बैटरी ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो मैं बैटरी को प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे यूज़ करते हुए मुझे कोई फ़र्क नहीं फील हुआ पर्सनली, क्योंकि आईफोन्स के अभी भी 16 सीरीज़ में भी जो इनके नॉन प्रो वाले मॉडल है ना, उनके अंदर 60 हर्ट्ज ही आपको देखने को मिलता है। तो 120 हर्ट्ज वैसे इन्होंने डाल दिया हुआ है, लेकिन वो प्रो वाले मॉडल्स में है। अगर वो दूसरा वाला नॉन प्रो लोगे तो उनमें 60 हर्ट्ज है, और इनका 60 हर्ट्ज बेहतरीन है भाई, स्मूथ चलता है। अब ये 2021 का आईफोन है, और इसका जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है ना, अभी भी आगे कोई मेरे ख्याल से कोई 3 साल का तो लाजमी पड़ा हुआ है, 3-4 साल का। मतलब iOS 15 के ऊपर आया था, अभी 18.1 के ऊपर चल रहा है। iOS जो 26 आया है उसके ऊपर भी अपग्रेडेबल है ये, और आगे भी मतलब ना 1-2 साल की अपडेट इसको मिल जानी है आराम से। तो सॉफ्टवेयर वाली साइड से कोई मसला नहीं है, फ्यूचर प्रूफिंग पूरी है इसके अंदर। देखो कैमरास भी इस आईफोन 13 के बड़े तगड़े हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को अच्छे कैमरास वाला फ़ोन चाहिए, तो आईफोन 13 उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है कैमरास के लिए। फोटोग्राफी देखी है इसकी मैंने डे टाइम के ऊपर, काफ़ी अच्छी डिटेल्स थी फ़ोटोज़ के अंदर, और मतलब काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी थी। लाइट कंट्रोल भी बैलेंस था, बाकी सारी चीज़ें भी जो है ना एकदम बेहतरीन चल रही थी। 12-12 मेगापिक्सल के 2 सेंसर हैं बैक साइड पे। हाँ 2x पोर्ट्रेट जो होता है ना, टेलीफोटो सेंसर वाले, जो 3 आंखों वाले आईफोन में मिलते हैं आपको, वो मज़ा थोड़ा सा मिसिंग है इसके अंदर। लेकिन ओवरऑल जो मतलब फ़ोटोज़ हैं वो काफ़ी डिसेंट निकाल के देते थे, बैक और फ्रंट दोनों साइड से। और जो वीडियोग्राफी है बैक से भी और फ्रंट से भी 4K 60 FPS तक का सपोर्ट है, और सुपर स्टेबल वीडियोस ये देता है। मतलब ऐसा यूज़र जिसको नया नया थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन की तरफ आया, व्लॉगिंग के लिए अच्छा कैमरा चाहिए, इस तरह के यूज़र को मैं प्रेफर करूँगा, बजाय इसके को 1.5-2-2.5 लाख रुपया जाके उसने किसी DSLR पे लगाना है। वो इस तरह का आईफोन लेके कम से कम काम अपना स्टार्ट करे, उसके बाद जब एक निज़ाम बन जाए फिर आप मतलब DSLR की तरफ चले जाओ। और यहाँ पे जो है इसमें जो आईफोन 12 से जब 13 के ऊपर आया था, तो यहाँ पे एक मोड ऐड हुआ था जिसको सिनेमैटिक मोड कहते हैं, जिसमें बुके वाली वीडियो बनती है। वो 1080p के ऊपर यहाँ से बना सकते हो, कंटेंट क्रिएशन के लिए बनानी है, रील्स वगैरह बनानी है, तो काफ़ी यूज़फुल फीचर है वो भी। तो कैमरा वाली साइड से 2025 में स्पेशली व्लॉगिंग या फिर अगर आपको अच्छी फ़ोटोज़ भी चाहिए तो ये रिकमेंडेड ऑप्शन है आईफोन 13। अब देखो प्राइसेस की तरफ आते हैं। प्राइसेस मैंने साइड पे मेंशन कर दी हैं सारी, बहुत वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, बैटरी परसेंटेज और कलर्स पे भी इवन डिपेंड करती है। तो यस, अपनी अपनी प्राइसेस में नॉन PTA वाली ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। 80 से 85 हज़ार रुपये के दरमियान आपको 100% हेल्थ वाला भी फ़ोन मिल जाता है, और अगर सिम चलाना प्रायोरिटी नहीं है तो ये देख लो। PTA वाली जो ऑप्शन है टैक मॉडल में आ रहा है, ये ऑफिशियल PTA, एक 25 से 30 के आसपास 90 हेल्थ वाला मिल जाता है, एक 35 तक 100 हेल्थ वाला भी आपको मिल जाएगा। तो PTA वाली अगर सिम चलानी है आपने तो PTA वाली ऑप्शन भी आप ले सकते हो। मतलब व्लॉगिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा डिस्प्ले, अच्छी बैटरी लाइफ, अच्छी ऑप्शन है। इसके मुकाबले में जो आईफोन 12 प्रो है उसमें एक तीसरा कैमरा आता है और 2 GB रैम ज़्यादा है, वो भी ऑप्शन देख सकते हो अगर टेलीफोटो सेंसर आपकी प्रायोरिटी पे है। बट आईफोन 13 मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसके मुकाबले में भी। और आईफोन 13 और 14 में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक मोड में 4K रिकॉर्डिंग है सिनेमैटिक मोड में, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आईफोन 14 अपना आईफोन 13 जो है एक हाईली रिकमेंडेड ऑप्शन बन जाता है 2025 में। अच्छा आईफोन है, कॉम्पैक्ट है, इसको आप ले सकते हो। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।